Hello, welcome to our YouTube channel Saviors Education. Today we are going to discuss about class 12th NCERT book Flamingo, chapter number 3 Deep Water. इससे पहले अपन 2 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए यहाँ पर आज का अपना टाइटल, जिसका की टाइटल है डीप वाटर। डीप मीन्स गहरा, वाटर मीन्स पानी। In this chapter, the author wants to tell us how we can overcome our fear. इस चैप्टर के अंदर अपन ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी है, जो आत्मविश्वास की कमी है, जो डर है, उसको कैसे दूर करें, डर को कैसे भगाया जा सकता है, डर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, ये इस चैप्टर में है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको चैप्टर आराम से समझ में आए। शुरू करते हैं अपन अबाउट द ऑथर, यानी इस चैप्टर का ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो ऑथर है आपके विलियम डगलस, जिनका 1898 से लेकर 1980 तक लंबा लाइफ स्पैन रहा है, जिनका जन्म हुआ था मैन के अंदर, जो कि है आपका मिनेसोटा, अमेरिका में। After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. भाई इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की पढ़ाई पूरी की इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से। इसके बाद इन्होंने 2 साल तक याकिमा के हाई स्कूल में एज ए टीचर सर्विस की। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. और 2 साल के बाद वो इस चीज से ऊब गए कि क्या है यार, बच्चों को पढ़ाना, माता पढ़ी करना छोड़ो यार। और उन्होंने अपना करियर जो है लीगल करियर के रूप में, यानी कि एक एडवोकेट के रूप में अपना करियर शुरू करने का जो है तय किया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. और उसके बाद येल के अंदर वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे मिले और उनके एडवाइजर और उनके फ्रेंड बन गए। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और डगलस जो है इंडिविजुअल राइट्स यानी व्यक्तिगत अधिकारों के बहुत ही बड़े एडवोकेट माने जाते रहे थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. और ये 1975 के अंदर रिटायर्ड हुए, सबसे ज्यादा लगभग 36 साल की सेवाएं जो है वो इन्होंने दी। हाई लॉन्गेस्ट सर्विस यानी जो कि हिस्ट्री के अंदर सबसे लंबी सर्विस मानी जाती है जस्टिस हिस्ट्री के अंदर। कभी किसी भी कोर्ट में एज ए जस्टिस जो है 36 इयर्स तक वो रहे थे। The following excerpt is taken from Of Man and Mountain by William और Douglas। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लिया गया है आपकी उनकी एक बुक है जिसका टाइटल है ऑफ मैन एंड माउंटेन, जो कि विलियम और डगलस के द्वारा लिखी गई है। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। और उसमें एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताया गया है कि कैसे विलियम डगलस जब छोटे बच्चे थे तो वो एक स्विमिंग पूल में बिल्कुल डूबने ही वाले थे। इन दिस ऐसे ही टॉक अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। और इस ऐसे के अंदर वो अपना पानी से जो उनका भय है, फियर ऑफ वाटर है, वो इसमें बता रहे हैं। एंड देयरफॉर ही फाइनली ओवरकम इट। और अंततः उसको ओवरकम कर जाते हैं, यानी इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कस ऑफ फियर। अब आपको ये उनका ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान अपने जीवन की घटनाओं को, अपनी जीवनी को खुद लिखता है, उसको कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी किसी महापुरुष की जीवनी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको कहा जाता है बायोग्राफी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑटोबायोग्राफी खुद के, ऑटो मतलब क्या है? स्वयं, और बायोग्राफी का मतलब जीवनी।
तो इसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो है उन्होंने अपने इस फियर के साथ डील किया, कैसे उन्होंने भय पर विजय प्राप्त की। तो अगर आपको भी किसी भी चीज़ पे डर है तो आप भी उस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे वो अपन इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो तैयार हो जाइए। देखिए, It had happened when I was 10 or 11 years old। अभी कह रहा ये घटना उस समय घटित हुई जब मेरी उम्र 10 या 11 साल की थी। I had decided to learn to swim। और मैंने ये तय किया कि मैं तैरना सीखूंगा। Therefore, there was a pool at the YMCA in Yakima। और याकिमा के अंदर एक पूल था YMCA में। That offered exactly the opportunity। जो कि स्विमिंग सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवा रहा था, यानी अवसर उपलब्ध करवा रहा था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रिचेरियस। अब ये कह रहा है याकिमा जो रिवर है वो बहुत ज्यादा मतलब कि ट्रिचेरियस थी, धोखेबाज थी। मदर कंटिन्यूसली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। और माँ हमेशा जो है इस बारे में मुझे चेतावनी देती थी। kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। और नदी में डूबने वाली प्रत्येक घटना को मेरे दिमाग में वो फ्रेश करके रखती थी ताकि कि मैं उस रिवर के अंदर तैरने के लिए नहीं जाऊं और मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि रिवर जो होती है उसका फ्लो बहुत तेज होता है और तेज बहाव के अंदर बहने की प्रबल संभावनाएं होती है। इसलिए इसकी माँ जो है हमेशा इनको वार्न करती रहती थी कि देखो ये नदी बहुत ही चतुर है, बहुत ही धूर्त है, तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, इसलिए अगर इससे दूर रहना। उस दिन वो डूब गया, वहां ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया। इस तरीके से वो सारे के सारे इंसिडेंट्स उसको बताती रहती थी। बट द YMCA पूल वो सेफ। लेकिन YMCA का जो पूल था वो बिल्कुल सेफ था। क्यों था सेफ? It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other। क्योंकि देखो एक तरफ से जो है वो सिर्फ 2 या 3 फीट ही गहरा था, जबकि दूसरी तरफ जाते जाते वो 9 फीट तक गहरा हो जाता था। एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और उसकी जो ग्रेजुअल थी ड्रॉप भी, उसकी जो ड्रॉप थी यानी कि जो ढलान थी वो भी ग्रेजुअल थी। जैसे कि मान लो ये आपका जो है ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ये आप इसको अपन बनाने की ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मान लिया कि भाई ये जो है पूल का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये जमीन का एकदम समतल हो गया। अब जो है इधर से देखें तो अपन पूल जो है इस तरीके से 2 या 3 फीट होते होते उसके बाद इस तरीके से जाते 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 यहाँ दूसरे हिस्से तक आते आते जो है वो 9 फीट गहरा हो जाता था। और ये जो ढलान थी ये भी क्या थी? ग्रेजुअल थी। कोई भी इंसान यहाँ खड़ा रहे तो वो उसका मुंह आराम से बाहर रह सकता था। इस तरीके की इसकी बनावट थी, इसलिए उसको कहा जाता है कि भाई ये बिल्कुल सेफ था। I got a pair of water wings and went to the pool। और मैंने क्या किया? पेयर ऑफ वाटर विंग्स यानी कि पानी में तैरने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम होता है वाटर विंग वो लिया और पानी में तैरने के लिए चला गया। I hated to walk। अब देखो ये वो याकिमा रिवर जो है, याकिमा रिवर का पूरा मैप बताया गया है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से होते हुए किस तरफ जाती है, तो ये उसका रूट है। Nagged into it and so my skinny leg। अभी अगर मुझे इस बात से नफरत थी कि मैं अपने जो है नंगे पाँव जो है या अपनी टांगों को जो है नंगा करके उसके अंदर जाऊं। क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? शो माई स्किनी लेग्स। स्किनी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दुबली पतली। भाई मैं अपनी शुकी सांगरी की तरह टांगे जो थी उनको लेके पूल में जाने में मुझे बहुत ज्यादा नफरत थी, बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन देखो अब अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको अपनी इस जो गलत फहमी को है, इस अपने घर को है, अपने घमंड को है या अपनी इज्जत को है ना, उसको एक साइड में बना के रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसने क्या किया?
आई सबड्यूड माई प्राइड, मैंने अपने प्राइड को, अपने गर्व को एक तरफ किया, एंड डिड इट, और ऐसा ही किया। भाई अपना जो था ना कि इसकी लेग्स जो है कैसे दिखाऊं, कोई बात नहीं, क्या है, देख लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो अपना काम करना है, यानी कि तैरना सीखना है। तो अपने इस प्राइड को मैंने सबड्यूड किया और इसके बाद वैसा ही किया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. From the beginning का मतलब होता है शुरुआत। भाई मैंने शुरुआत से ही जो है however यानी हालांकि, I had an aversion यानी मुझे एक थोड़ा सा अजीब सा भय था, to the water पानी से, when I was in it जब भी मैं पानी के अंदर जाता। भाई पानी के अंदर जैसे ही घुसता मुझे एक विचित्र सा भय जो है वो जकड़ लेता। This started when I was 3 or 4 years old, और मेरा ये जो भय था, ये भय कब शुरू हुआ, जब मैं 3 या 4 साल का था। And father took me to the beach in California, और कैलिफोर्निया के बीच पे मेरे फादर मुझे लेके गए। भाई बाप बेटा दोनों, बेटा 4 साल का है, उसके पिताजी उसको लेके जाते हैं कहाँ पर, कैलिफोर्निया के बीच पर। अब वहाँ क्या इंसिडेंट होता है देखते हैं, देखो। He and I stood together in the surf. He and I का मतलब क्या है, फादर एंड मैं, यानी कि मैं और पिताजी stood खड़े थे, together साथ में, इन द सर्फ। सर्फ का मतलब होता है झाग, समुद्र का जो बीच के अंदर जो लहरें आती है, लहरों से जो झाग बनते हैं, उन झाग में हम खड़े थे। आई हंग ऑन हिम, और मैं उनसे लटक रहा था, यानी कि उनको पकड़े हुए था। Yet the waves knocked me down and swept me over, फिर भी जो एक बहुत भयंकर लहर आई और उसने मुझे डुबो दिया, मुझे अपने साथ तैर कर ले गई, खींच कर ले गई। I was buried in water, और मैं पानी में बुरी तरीके से क्या हो गया, बरी का मतलब क्या होता है, किसी को गाड़ना, तो मतलब पानी मेरे ऊपर से घूम गया, मैं पानी के अंदर पूरी तरह से डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, अब मुझे सांस भी नहीं आ रही थी, अब पानी के अंदर सांस थोड़ी ले पाओगे, तो सांस नहीं आ रही थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं घबरा गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, फादर लाफ, पिताजी हंसे। क्यों हंसे, भाई बच्चे के लिए तो क्या था, समस्या तो इसको हो रही थी, पिताजी को तो क्या था, पिताजी तो हंस रहे थे, क्या हो गया, उनको तो पता था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा डर गया। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय के अंदर क्या था, एक टेरर था, एक भय था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, किसका ओवर पावरिंग फोर्स, यानी कि जो वेव थी, जो लहर थी, उसका जो पावर था, उस पावर का भय जो है मुझे हमेशा बना रहा। My introduction to the YMCA pool, swimming pool, revived unpleasant memories and stirred childish fear. अभी कह रहा जैसे ही my introduction to the YMCA swimming pool, जैसे ही मैं जो है YMCA स्विमिंग पूल के अंदर गया, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी, वापस से याद आ गई, वही अनप्लीजेंट मेमोरी, वही दुखदायी यादें मुझे वापस आ गई। एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर, और उस बचपन के भय ने मुझे जकड़ लिया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ समय बाद मैंने अपना करेज कलेक्ट किया, अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया, अपनी हिम्मत की। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग, और अपने वाटर विंग को लेकर मैं पैडल यानी कि पानी के अंदर चलने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, वॉचिंग टू अदर बॉयज यानी दूसरे बच्चों को देखकर, ट्राइंग टू लर्न सीखने की कोशिश करता, बाय एपिंग देम। एप का मतलब क्या होता है, लंगूर, लंगूर क्या करता है, नकल करता है ना, तो एपिंग देम का मतलब क्या है, उनकी देखा देखी करना, उनकी नकल करना। तो मैं भी उनकी नकल करने लगा, उनकी देखा देखी करने लगा। I did this for 2 or 3 times on different days, और मैं ऐसा 3 से 4 बार, 2 से 3 बार अलग अलग समय में, अलग अलग दिनों में किया। And was just beginning to फील एट ईज इन द वाटर, और मुश्किल से मुझे जो है पानी में खड़े रहने में थोड़ी आसानी सी महसूस हो रही थी। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और तभी दुर्घटना घटित हुई। अब देखो उसके साथ क्या दुर्घटना घटित होती है, क्या हो जाता है, अभी देखते हैं। वी
एडवेंचर का बताया है तो कुछ न कुछ तो दुर्घटना घटी होगी, तभी तो उसका भय जो है खत्म हुआ या बढ़ा। देखो, I went to the pool when no one else is there. भाई मैं पूल में उस समय गया जब पूल में कोई नहीं था। The place was quiet. अब जो जगह थी वो बिल्कुल शांत थी। अब कोई नहीं होगा तो शांति होगी ना। अब जहां कोई होगा ही नहीं तो वहां उत्पात कौन मचाएगा। The water was still. पानी भी बिल्कुल स्टिल था, ठहरा हुआ था। अब कोई हलचल ही नहीं थी, कोई अंदर था ही नहीं तो ठहरना ही है। And the tiled bottom was as white and clean as the bathtub. और उसके पेंदे की जो टाइल्स थी वो बिल्कुल सफेद और साफ सुथरी दिख रही थी, जैसे कि घर में बाथ टब की होती है। I was timid about going in alone. और मुझे अकेले जाने में, टिमिड का मतलब क्या होता है, भयभीत होना, तो मुझे डर लग रहा था अकेला अंदर जाने में। So I sat on the side of the pool to wait for others. और इसीलिए मैं पूल के साइड में बैठ गया और दूसरों को आने की प्रतीक्षा करने लगा कि भाई वो दूसरे आएंगे तो वहां जो है क्या होगा, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि अकेला गया डूब गया तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। नहीं तो कम से कम कोई आस पास होगा तो चिल्लाएगा तो सही, खुद नहीं बचाएगा तो इस डर से जो है वो पानी के अंदर नहीं जाता है, वहीं बैठ जाता है। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. I had not been there long. यानी कि मुझे वहां बैठे लंबा समय नहीं हुआ था। When in came a big bruiser of boy. तभी एक डॉन सा दिखने वाला ब्रूजियर, धौसिया, अपनी धौस जमाने वाला जो है एक नौजवान वहां आया। प्रोबेबली 18 years old. लगभग 18 साल का नौजवान था, हट्टा कट्टा नौजवान वहां आया। He had thick hair on his chest. और उसकी छाती पर जो है घने बाल थे। He was a beautiful physic specimen. और उसकी जो एक फिजिक थी, उसकी शारीरिक बनावट जो थी, हट्टा कट्टा था, खूबसूरत शारीरिक बनावट थी, पहलवान सा था। With legs and arms. भाई उसके पाँव में, आर्म्स बाहों में डोले सोले बने हुए थे। इस प्रकार से जो है हट्टा कट्टा व्यक्ति था। That showed rippling muscles. और वो अपने मसल्स जो है डोले सोले दिखा रहा था, ऐसे मसल। He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" और उसने आके मुझे कहा, ए स्किनी। स्किनी का मतलब क्या होता है, हड्डियों का ढांचा। अरे शुक्र शांगरी, हड्डियों का ढांचा क्या कर रहा है यहाँ। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। ऐसे दुम दबा के क्यों बैठे हो, डर लग रहा है क्या। With that he picked me up and tossed me into the deep end. अब देखो ये मिस एडवेंचर हुआ। With that यानी कि ऐसा कहते ही he picked me up, उसने मुझे उठाया, and tossed me, और मुझे उछाल दिया, into the deep end, यानी कि उस पूल का जो डीप एंड था, यानी 9 फीट गहरे वाला जो भाग था, वहां पर मुझे उठाकर फेंक दिया। I landed in a sitting position. अब मैं तो बैठा ही था और बैठे हुए कोई उठा के उसने फेंक दिया तो बैठे बैठी पोजीशन में ही मैं पानी के अंदर जा रहा हूं। तो I landed in a sitting position. बैठा बैठा ही अंदर गया। Swallowed water. गले के अंदर पानी चला गया। And went at once to the bottom. और उसके बाद तुरंत कहाँ चला गया, बॉटम के अंदर चला गया, यानी कि पेंदे के अंदर चला गया। I was frightened. अब मैं बुरी तरह से घबरा गया। But not yet frightened out of my wits. लेकिन इतना भी नहीं घबराया कि दिमाग काम करना बंद कर दे, यानी कि दिमाग की ट्यूबलाइट अभी चालू थी, दिमाग चल रहा था। On the way down I planned. और ये कह रहा है वापस जो नीचे जा रहा था ना पानी के अंदर, तो जाते जाते I planned यानी मैंने योजना बना ली। क्या योजना बनाई देखो। When my feet hit the bottom, यानी जैसे ही मेरे पांव जो है वो बॉटम को हिट करेंगे, यानी पेंदे को टच करेंगे, I would make a big jump. तभी मैं जो है
एक बहुत जोरदार जंप मारूंगा, केम टू द सरफेस, और कहां आ जाऊंगा, सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा, फर्श पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर लेट जाऊंगा सीधा, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के एज तक यानी किनारे तक आ जाऊंगा। देखो जा तो रहा है, डूब रहा है, डर रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग की ट्यूबलाइट चालू है, उसकी दिमाग चल रहा है, और जाते जाते योजना बना ली, जैसे ही पांव जो है वो बॉटम को टच करेंगे, जोरदार छलांग मारूंगा और वापस पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, अब ये कह रहा लेकिन नीचे जाना की जो यात्रा है वो बहुत लंबी यात्रा प्रतीत हुई। दोज 9 feet वर मोर लाइक 19, और वो 9 फीट की जो गहराई थी वो 90 फीट से भी ज्यादा लंबी लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता मेरे जो फेफड़े हैं, लंग्स जो है वो रेडी टू ब्रस्ट, फटने के लिए तैयार थे, यानी कि उसमें जो है क्या हो गया था, पानी भर गया था। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. But when my feet hit bottom, लेकिन जैसे ही मेरे पैर जो है बॉटम से पैंदे से छुए, I summoned all my strength, मैंने अपनी पूरी ताकत जो है वो लगाई, and made what I thought was a great spring upward, और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि मैंने सोचा था, ऊपर की तरफ जोरदार जंप मारा। I imagined I would bob to the surface like a cock, और मैंने सोचा कि एक कॉक की तरह जो है मैं ऊपर आ जाऊंगा सतह के। Instead यानी इसके बजाय, I came up slowly, मैं बहुत धीरे 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 ऊपर आया। I opened my eyes, और मैंने अपनी आंखें खोली, and saw nothing, और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, but water, पानी के सिवा, यानी पानी के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, पानी जिसके अंदर एक गंदी सी मतलब पीलापन सा था उसमें। आई ग्रू पैनिकी, और मुझे जो है दर्द होने लगा, मतलब यूं। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और एंड माई हैंड्स क्लचेज ओनली एट वाटर। अब ये कह रहा आई रीच्ड अप एज इफ, यानी मैंने ऐसा प्रयास किया पहुंचने का जैसे कि ग्रैब ए रोप, किसी रस्सी को पकड़ लूं, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथ सिर्फ पानी को ही पकड़ पाए। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा है। ये सोच रहा है कहीं रस्सी वगैरह हो तो मैं उसको पकड़ के बाहर आ जाऊं, और जितना प्रयास करता है वो प्रयास पानी ही है, पानी के अलावा कुछ है ही नहीं। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब दम घुटने लगा, तभी मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, अभी कह मैंने चिल्लाने का प्रयास किया लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, और तभी मेरी आंखें और मेरा नाक जो है पानी से बाहर आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुंह अभी भी पानी से बाहर नहीं आया था, सिर्फ आंखें और नाक बाहर आया। आई फ्लेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I fled at the surface of the water. अब उसने जो है श्वास खींचने का प्रयास किया, लेकिन क्या, वाटर swallowed, पानी गया अंदर, एंड चॉक्ड, और उसका गला जो है रुंध गया, यानी आवाज नहीं निकल रही थी। I tried to bring my legs up, मैं अपने टैंग उठाने का प्रयास करता हूं, but
दे हैंग एज डेड वेट्स। भाई मैंने अपनी टांगों को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो ऐसे लटक गई जैसे कि मरा हुआ भार हो, यानी कि पैरालाइज्ड एंड रिजिड। पैरालाइज्ड का मतलब क्या है? लकवाग्रस्त हो जाना। एंड रिजिड का मतलब कठोर हो जाना, सख्त हो जाना। तो मेरी टांगे तो जो है एकदम से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लकवाग्रस्त हो गई या सख्त हो गई। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो मुझे पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ पानी को सुनाई दी। कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम से खतरा सामने आए तो हम घबरा जाते हैं और गले से आवाज भी नहीं निकलती, गला रुंध जाता है। जैसे कि मान लो आप जो है सड़क पे खड़े हो, एकदम से सामने से गाड़ी आएगी, तो अब आप जो है हटना चाह रहे हो, समय भी है, हट सकते हो, लेकिन पांव चिपक जाते हैं, हट नहीं पाते वहां से। या कभी गली में चलो और कुत्ता पीछे भागे, भागना चाह रहे हो लेकिन अब चिल्लाना चाह रहे हो, भाग तो सकते हो फिर भी चिल्लाना चाहते हो कि मम्मी बचा ले, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकलती। तो ऐसा ही हालत जो है वो उसका हो गया कि मैं भी चीखा लेकिन पानी को ही सुनाई दिया, यानी मेरी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। I had started on the long journey back to the bottom of the pool, और तभी जो है मैंने वापस अपनी लंबी यात्रा पूल के पैंदे तक के लिए शुरू कर दी। I struck at water as I went down, और नीचे जाते समय फिर से जो है थोड़ा सा पानी उसके अंदर चला गया। Expanding my strength as one in a nightmare fight and irresistible फोर्स। अभी कह रहा है कि एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी ताकत को व्यतीत कर रहा था, एज इन वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स, जैसे कि रात्रि को कोई डरावने सपने में होता है। एन इररेसिस्टिबल फोर्स, भाई रात को जो डरावना सपना आता है तो कई बार होता है ना, हम उससे लड़ रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसी तरीके से उसको ये महसूस हो रहा है कि भाई वो भी जो है पानी से लड़ तो रहा है लेकिन उसके एफर्ट्स का कोई जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है। I had lost all my breath, अभी कह रहा मैंने अपनी पूरी की पूरी जो सांस है वो सांस फूलने लगी। My lungs ached, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे। My head throbbed, सर जो है घूमने लगा, चक्कर आने लगे। I was feeling dizzy, और सर में जो है चक्कर सा आने की महसूस करने लगा, नर्वस फील करने लगा। But I remembered the strategy, लेकिन फिर भी मुझे जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जो प्लानिंग थी, वो अभी भी याद थी। I'd spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface, कि जैसे ही बॉटम पर टच होगा मैं एकदम से जंप मारूंगा और कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा। I'd lie flat on the water, पानी पे लेट लूंगा, and strike out with my arm, और अपने बाहों से, and thrash with my legs, और पाँव से हाथ पाँव मार के पहुंच जाऊंगा। Then I'd get to the edge of the pool and be safe, और तब जो है मैं उसके एज पे, किनारे पे जाऊंगा और सुरक्षित अपने आप को कर लूंगा। यानी कि सेकंड टाइम ये नीचे जा रहा है, उसकी जो जर्नी है पूल के अंदर, वो सेकंड टाइम की जर्नी शुरू हो गई। आई वेंट डाउन एंडलेसली, अब कह रहा मैं नीचे जा रहा था एंडलेसली, कोई खत्म ही नहीं हो रहा था। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, लेकिन पानी, येलो ग्लो के पानी के सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और इतना मतलब गहरा पानी कि कोई भी व्यक्ति आर पार नहीं देख सके। धुंधला पानी जो होता है उसमें आर पार नहीं दिखाई देता, तो वैसा ही पानी था। एंड देन sheer stark terror seized me, और ये कह रहा तभी जो है एकदम से भय ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भय जिसमें कोई समझ काम नहीं आती, जिसकी कोई समझ नहीं होती, वो उस भय ने जो है वो मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो।
टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा भय जिसको कि कोई समझ नहीं सकता, who has not experienced it, जिसने कि उसको महसूस नहीं किया। यानी कि ऐसा भय जिसने कभी भय महसूस नहीं किया वो तो समझ ही नहीं सकता कि कैसा भय था, उसने मुझे जकड़ लिया। I was shrieking under water, मैं पानी के अंदर कांप रहा था, श्रीक हो रहा था। I was paralyzed, और मैं जो है बिल्कुल सा पैरालाइज्ड हो गया, यानी कि जो है लकवाग्रस्त हो गया, अंडर वाटर, पानी के अंदर, स्टफ, सख्त, रिजिड विद फियर, और डर से एकदम से सख्त। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहां तक कि मेरे गले के अंदर जो है चीखें जो है वो भी जम गई, गले से भी आवाज नहीं निकल पा रही है। ओनली माई हार्ट, और केवल जो मेरा हृदय है, that pounding my head said that I was alive, उससे मेरे दिमाग में ये पता चल रहा था, हृदय धड़क रहा था, जिससे कि मुझे लग रहा था अभी तक तो जिंदा हूं। And then in the midst of the terror came a touch of reason, and then, और तभी in the midst of the terror, यानी इस भय के बीचों बीच, came a touch of reason, एक कारण जो है एकदम से एक दिमाग में एक तर्क आया। तर्क क्या? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, भाई मुझे अपना जंप याद रखना चाहिए। व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूंगा, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर माई फीट, और अंततः जो है टाइल्स मेरे पांवों के नीचे आई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और तभी जो है मेरे टोज यानी कि पैरों के जो अंगूठे अंगुलियां हैं उन्होंने टच किया, एज टू ग्रैब देम, जैसे कि उसको जकड़ने के लिए। अब उसको क्या महसूस हो रहा है? जैसे ही जो है उसके पैर तो बॉटम से टच हुए, वो ऐसा लग रहा है कि उसको खींच रहा है नीचे, जबकि उसको तो जंप मारना था। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, अभी कह रहा, और जो कुछ मैं कर सकता था, जितनी ताकत लगा सकता था उतनी ताकत लगा के ऊपर जंप मारा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से भी कोई डिफरेंस, कोई फर्क पड़ा नहीं। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, और मैंने आसपास देखा कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के सिवा मुझे कुछ भी नहीं मिला। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, यानी इस येलो पानी का जो मास है, जो वॉल्यूम है, इसने मुझे जकड़ लिया है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड मी, और भय ने और भयानकता के साथ मुझे और ज्यादा अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि जो है जोरदार बिजली का झटका लगा हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, और मैं एकदम से हिला और डर से, भय से कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी बाहें जो है वो हिल नहीं रही है। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे टांग भी नहीं हिल रहे हैं। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने जो है हेल्प के लिए चिल्लाने का प्रयास किया, मदद के लिए चिल्लाने का प्रयास किया। टू कॉल मदर, माँ को याद किया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। संकट काल में माँ याद आती है, क्योंकि हर विपत्ति से वही हमें बचाती है बचपन में। तो ये कह रहा मुझे भी जो है अपनी माँ की याद आई, माँ को बुलाना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी जो है अचानक से वहां पर रोशनी का आभास हुआ। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एयरफुल येलो वाटर, मैं उस येलो वाटर से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, अंततः मेरी आंखें जो है बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट, मेरा नाक भी जो है लगभग बाहर आ गया था। Then I started down a third time, और तभी जो है तीसरी बार वापस नीचे जाना शुरू हो गया।
आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। अब सक का मतलब क्या होता है? चूसना। तो मैंने जो है श्वास लेने का प्रयास किया, लेकिन अंदर क्या गया? गॉट वाटर, पानी गया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीली रोशनी थी वो दूर जाती हुई नजर आ रही थी, गुम हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और उसके बाद सारे प्रयास जो है वो रुक गए। आई रिलैक्स्ड, यानी मैं बहुत रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और यहां तक कि मेरे पांव भी ऐसे लग रहे थे कि लंगड़े हो गए हों। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क में भी कालापन छाने लगा। इट वाइप्ड आउट ऑफ फियर, और अब जो है बिल्कुल इसने भय को मिटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय को भी भगा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं था, दर्द या इस प्रकार की अवस्था नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, और ये जो है बहुत ही शांत और बहुत ही पीसफुल था, क्वाइट था, शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी घबराने जैसा कुछ भी नहीं था। दिस इज नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब नींद सा आने लगा। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे नींद सी आ रही है। टू गो टू स्लीप, अब मैं सोने जा रहा था। नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, बहुत ज्यादा थक गया था जंप मारते मारते। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब जो है बहुत जेंटली मतलब बहुत ही शालीनता से इसको लेने की जरूरत थी। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, यानी आसमान में तैरना जैसे। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे चारों ओर जो है वो कोमल बाहें जकड़ रही थी मुझे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की तरह वो कोमल बाहें। नाउ आई मस्ट गो स्लीप, अब मुझे जो है स्लीप यानी सो जाना चाहिए था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए था। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. I crossed to oblivion, यानी अवचेतना की स्थिति में पहुंच गया मैं। And the curtain of life fell, जीवन का पर्दा गिर गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।